नमस्कार दोस्तों आज आपको सामने फिर लेके आ गया हूँ एकदम लेटेस्ट एपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। आप जो भी सिम चलाते हो, चाहे जियो का हो, चाहे वोडाफोन, चाहे एयरटेल, चाहे जो भी सिम चलाते हो, सभी के सिम में काम करने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप खेलते हो फ्री फायर वगैरह, तो उसमें भी अगर आपका पिंग हाई हो जाता है तो इस एपीएन को ट्राई करने के बाद आपका पिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। आपको जो एपीएन है बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो आपका एपीएन से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में आप मुझे कहोगे कि आपका जो एपीएन है वो सही नहीं है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने फ़ोन की सेटिंग पर। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है करेक्शन पर। आपके फ़ोन हो सकता है कि कुछ अलग सेटिंग हो, तो किसी तरह से आपको अपने फ़ोन में एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन ढूंढ लेना है। मैं जाऊँगा कनेक्शन पर। कनेक्शन में जाने के बाद मैं जाऊँगा मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में मैं जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर होता है कि आपके फ़ोन में ऐड का आइकन देखिए, प्लस का आइकन देखिए, फिर न्यू एपीएन का आइकन देखिए। जो भी देखिए आपको क्लिक करना है और नया फ़ोन ओपन कर लेना है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। तो मेरे फ़ोन में ऐड का आइकन दिख रहा है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपको जाना है नेम के ऑप्शन पर। नेम के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है, आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करना है। आपको एक कैपिटल लेटर में लिखना है VCOT और एक स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर 888 लिख देना है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। आपको यही लिखना है VCOT और 888, एक स्पेस देना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन का। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले तो आपका जो कीपैड है उसे कर दीजिएगा कैपिटल में। कैपिटल करने के बाद आपको यहाँ पर VCOT लिखना है। OT लिखने के बाद में आपको अपने सिम का नाम लिख देना है। जो भी सिम आप चलाते हो, मैं चलाता हूँ जियो का, यहाँ पर लिखूँगा जियो का। आप चलाते हो जो सिम वो नाम लिख दीजिएगा, लेकिन एक स्पेस दे दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉक्सी का, इसको छोड़ देना है। और आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना है। आपको जाना है यूज़र नेम पर। यूज़र नेम में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है www.google.com। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का, छोड़ देना है। आपको जाना सर्वर पर। सर्वर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है www. जो सिम चलाते हो उसका नाम लिख दो और .com लगा दो। जैसे मान लीजिए कि मैं चलाता हूँ जियो का, तो यहाँ पर लिखूँगा जियो और .com। आप चलाते हो वोडाफोन या फिर एयरटेल या फिर आइडिया, जो भी सिम चलाते हो तो उसका नाम लिख देगा www.vodafone.com या फिर airtel.com या फिर jio.com। जो सिम चलाते हो आप वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद में आपको आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि MMSC, MMS प्रॉक्सी, MS पोर्ट, MCC, MNC। तो इन सभी ऑप्शन को बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है, इनको छोड़ देना है। आपको सीधे चले आना है ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन PAP और CHAP यानी कि पैप और चैप का ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन टाइप का, जो छोड़ देना है। आपको जाना है एपीएन प्रोटोकॉल में। यहाँ पर जाने के बाद में आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो रहेगा IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन रोमी प्रोटोकॉल का, इसको आपको छोड़ देना है। आपको जाना है बेरर पर। बेरर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अनस्पेसिफाइड पर टिक मार्क लगा रहेगा, आपको इसको हटा दीजिएगा। और उसके बाद में आपको बारी बारी करके जितने ही बेरर्स आपको सामने दिख रहे हैं, जितने बेरर्स सही पे आपको टिक मार्क लगा देना है। किसी की भी बेरर को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क और बड़े टाइप का। तो किसी किसी फॉर्म में लिखा रहता है MVNOT। तो ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है, तो इसको भी मत छेड़ना। ये आपका एपीएन तैयार हो चुका है, इसे कर लीजिएगा सेव करने के बाद में अपना जो एपीएन इसी पे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद में अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दीजिए। आप देख पाओगे जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और इसके बाद में अगर आप फ्री फायर गेम वगैरह खेलते हो तो उसका जो पिंग है वो हाई भी नहीं होगा और आप बहुत ही स्मूथली खेल पाओगे, लैग वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों का फ़ायदा होता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नए नए एपीएन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।